पृथ्वी के रहस्यमयी आइलैंड्स की शांत सतह के नीचे रहस्य और साजिश की एक दुनिया है जो अज्ञात की फुसफुसाहट और अविश्वसनीय कहानियों में डूबी हुई है। दुनिया भर में जगह जगह पर फैले इन आइलैंड्स में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन्होंने सदियों से मानव कल्पना को मोहित कर रखा है। पौराणिक कथाओं की भयानक घटनाओं से लेकर चकित कर देने वाली प्राकृतिक घटनाओं तक दुनिया की रहस्यमय आइलैंड्स शोधकर्ताओं, साहसी लोगों और कहानीकारों को समान रूप से लुभाती रही हैं। जैसे जैसे हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे इनके रहस्यों के प्रति हमारा आकर्षण भी बढ़ता है। भले ही हम रहस्यमयी आइलैंड्स के रहस्यों को पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे, लेकिन उनका आकर्षण हमें हमेशा आकर्षित करता रहेगा और हमें अज्ञात की ओर खींचता रहेगा। हमें उन असीम आश्चर्यों की याद दिलाता रहेगा जो खोजे जाने की प्रतीक्षा में है। कुछ आइलैंड्स को लेकर पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां अजीब घटनाओं और रहस्यमयी मुठभेड़ों की बात करती हैं, जो इन जलीय रहस्यों के इर्द गिर्द आश्चर्य और जिज्ञासा का ताना बाना बुनती हैं। रहस्यमयी आइलैंड्स के भीतर किंवदंतियां जीवंत होती हैं, जहां वास्तविकता और मिथक इंसानी दिमाग में उलझन पैदा करती हैं। बता दूं कि यह वीडियो हमारे चैनल के वीडियो दुनिया के 10 रहस्यमयी आइलैंड वाले वीडियोस का पार्ट 3 है। साथ ही यह भी बता दूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया गया है। इस पार्ट 3 वीडियो में बताए जाने वाले कुछ आइलैंड रहस्यमयी हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग तो कुछ इंफॉर्मेटिव। इसीलिए इस पार्ट 3 वीडियो के किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी राय देने में कमी मत करिएगा। और हां, वीडियो पसंद आए तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। नमस्कार, रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, बैरेन द्वीप। बैरेन द्वीप एक अद्वितीय और प्राचीन रहस्य से भरा हुआ स्थान है। इसके पश्चिमी भाग में स्थित एक ज्वालामुखी है जिसे कई लोग जवाहर सागर के नाम से जानते हैं। यह ज्वालामुखी समुद्र में अप्राकृतिक रूप से उठता है और आसमान में अपनी अद्वितीय गतिविधि के साथ धूम्रपान करता है। इसकी रहस्यमय और भयंकर दृश्य लोगों को आकर्षित करता है और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण अध्ययन का विषय बन गया है। बैरेन द्वीप का ज्वालामुखी एक अद्भुत रहस्य से भरा हुआ है। इसकी गतिविधि का कारण और उत्पत्ति वैज्ञानिकों के लिए भी अज्ञात है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह ज्वालामुखी भूमिगत ताप की गर्मी के कारण उत्पन्न होता है, जबकि अन्य लोग इसे आध्यात्मिक और अतीन्द्रिय शक्तियों के प्रकट होने का स्थान मानते हैं। लोकल लोग इस ज्वालामुखी को अपनी भाषा में सोता हुआ शैतान कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का इकलौता ऐसा ज्वालामुखी है जो फिलहाल सक्रिय है। इस बैरेन द्वीप ज्वालामुखी की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह ज्वालामुखी लगातार सक्रिय है और इसके अभी आगे भी सक्रिय रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब आते हैं इस सवाल पर कि अगर इस बैरेन द्वीप ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो सबसे ज्यादा कौन सा शहर प्रभावित होगा। बता दूं कि अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया पर देखने को मिलेगा, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से उठने वाली राख से पूरा आसमान ढक जाता है। हालांकि इससे सबसे ज्यादा परेशानी अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर को होगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि यह शहर इस ज्वालामुखी से महज 150 किलोमीटर दूर है। यह ज्वालामुखी करीब 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसके आसपास हरियाली या आबादी तो क्या, जीव जंतु भी नहीं पाए जाते हैं, और इसीलिए इस हिस्से को बैरन यानी बंजर नाम दिया गया है। इस ज्वालामुखी से सबसे पहले साल 1787 में धुआं और लावा निकलता देखा गया था, और रिकॉर्ड की अगर बात करें तो तब से लेकर अब तक ये ज्वालामुखी 10 बार से ज्यादा फट चुका है और इससे लगातार धुआं निकलता रहता है। नंबर 2, सोमारॉय। आमतौर पर हम सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर ही अपने काम करते हैं। जैसे सूर्यास्त के बाद लोग सोते हैं और आराम करते हैं, वहीं सूरज निकलने पर अपनी दिनचर्या के सभी काम करते हैं।
दिन और रात के कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमारा जीवन इतने व्यवस्थित ढंग से चल पाता है। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सूरज न डूबे और चांद न निकले तो हमें दिन और रात का पता कैसे चलेगा और हमारा जीवन कैसा होगा? नॉर्वे में एक ऐसा आइलैंड है जहां कुदरत का एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां कुछ महीने ऐसे गुजरते हैं जब सूरज ढलता ही नहीं है। ऐसे में सवाल यह बनता है कि अगर सूरज ढलेगा ही नहीं तो लोग अपनी लाइफ किस प्रकार झेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। यह अनोखा आइलैंड आर्कटिक सर्कल में पड़ता है, जिसका नाम सोमारॉय है। यह अद्वितीय स्थल पर्यटकों के बीच में लोकप्रिय है। इस आइलैंड पर मई से लेकर जुलाई तक सूरज डूबता ही नहीं है, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है। साथ ही इतना ही नहीं, इसके बाद अगले 3 महीने ऐसे आते हैं जिस दौरान सूरज ही नहीं निकलता है, जिसे पोलर नाइट कहा जाता है। इस अजीबो गरीब दिन रात के चक्र को यहां के रहने वाले लगभग 300 नागरिकों को झेलना पड़ता है, जो उनके लिए काफी मुश्किल साबित होता है। यहां रहने वाले लोगों की मांग है कि उनके इलाके को दुनिया का पहला टाइम फ्री जोन घोषित किया जाए। हालांकि होटल और लॉज जैसे बिजनेस के लिए घड़ी जरूर देखी जाती है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि वे अपना जीवन फ्री होकर जीते हैं। उन्हें जीने के लिए घड़ी की बंदिश की जरूरत नहीं है। नंबर 3, बाली द्वीप। यह इंडोनेशिया का एक प्रमुख द्वीप है जो अपनी प्राचीन मिथकों, मान्यताओं और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। बाली द्वीप के मिथक व्यक्तित्वपूर्ण और रोमांचक हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में बाली का जिक्र मिलता है, जो देवता और असुरों के बीच युद्ध करते हैं। बाली द्वीप पर कई मान्यताएं हैं, जिनमें स्थानीय देवताओं के पूजन, परंपरागत आचरण और पर्व शामिल हैं। बाली द्वीप पर कई प्राचीन मंदिर भी हैं, जो स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। पुराने बालीनीज मंदिर उलुवतु और ताना लॉट हैं, जो देवताओं की पूजा के लिए श्रद्धा से भरे गए हैं। बाली द्वीप के कुछ स्थानों पर रहस्यमय धारणाएं भी हैं, जिनमें अन्यलक, पुरालुहर और कारपोट प्रमुख हैं। इन धारणाओं के पीछे के रहस्य और उनका सांस्कृतिक महत्व अभी भी विश्वसनीय हैं। बाली द्वीप पर कई रहस्यों के साथ साथ वैज्ञानिक और ऐतिहासिक गवाही भी है। उत्पत्ति और दर्शनीयता के दृश्यों का अध्ययन और विश्लेषण इस द्वीप की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझने में मदद करता है। इस आइलैंड और यहां के मंदिरों के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल ये रहस्यमय सफर आगे बढ़ रहा है। नंबर 4, सुरत्से द्वीप, मतलब सुरतेसी द्वीप। दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जो किसी न किसी वजह से प्रसिद्ध हैं, और इनमें से कई ऐसे आइलैंड हैं जहां बड़ी संख्या में लोग घूमने जाते हैं। लेकिन बता दूं कि इनमें से ही कई ऐसे भी आइलैंड हैं जहां जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। और एक ऐसा ही आइलैंड आइसलैंड में है, जिसका निर्माण साल 1963 में हुआ था। आइसलैंड के दक्षिणी तट से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस छोटे से आइलैंड का नाम सुरत्से द्वीप है। बता दूं कि यह दुनिया के सबसे कम उम्र वाले द्वीपों में से एक है। इस आइलैंड का निर्माण पानी के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। पिघलता हुआ लावा जमा होकर एक टीले के रूप में उभर गया और 14 नवंबर 1963 को आधिकारिक तौर पर इस आइलैंड का निर्माण हो गया। नॉर्वे की पौराणिक कथाओं के अनुसार इस आइलैंड का नाम आग के देवता सुरतुर के नाम पर रखा गया था। जब इस आइलैंड का निर्माण हुआ था, तब फ्रांस के 3 पत्रकारों की एक टीम ने इसकी धरती पर कदम रखने की हिम्मत की थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे यहां से चले गए थे और उनके जाने के बाद आइलैंड पर भयंकर विस्फोट हुआ था। वैसे तो इस आइलैंड पर कई तरह के पक्षी और जीव रहते हैं, लेकिन यहां इंसानों को आने की इजाजत नहीं है। यहां सिर्फ कुछ ही वैज्ञानिकों को आने की इजाजत है, और वो भी यहां आने से पहले अच्छी तरह जांच करते हैं। यहां आने वाले कुछ वैज्ञानिकों को भी इस आइलैंड पर किसी भी तरह का कोई बीज लाने की इजाजत नहीं है, कारण कि कुछ सालों पहले इस आइलैंड पर टमाटर के पौधे उगने लगे थे, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान थे।
हालांकि बाद में उन्हें वहां से हटा दिया गया था, लेकिन अब इस आइलैंड का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। दरअसल वैज्ञानिक यहां यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी मानवीय प्रभाव के एक पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आइलैंड यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। नंबर 5, माजुली आइलैंड। यह आइलैंड भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम के माजुली में है, जिसके चलते इसका नाम माजुली आइलैंड पड़ा है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जोरहाट शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर और गुवाहाटी से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित माजुली द्वीप लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। असम की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माजुली यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक के लिए भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। साल 2016 में दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में घोषित होने के बाद माजुली द्वीप को काफी प्रसिद्धि मिली थी। इस आइलैंड पर करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं। यह द्वीप अपने सुंदर नज़ारों, सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसके चलते ये उन सैलानियों को ज्यादा आकर्षित करता है जो नया अनुभव लेने के लिए तैयार रहते हों। इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका है साइकिल से घूमना। कई टूर ऑपरेटर यहां साइकिल से टूर भी करवाते हैं, जिसमें सैलानी गांवों के साथ साथ और भी कई देखने योग्य जगहों पर घूमने का मजा लेते हैं। नंबर 6, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के सबसे उल्लेखनीय प्राकृतिक उपहारों में से एक ग्रेट बैरियर रीफ को दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान की लुभावनी सुंदरता का आशीर्वाद प्राप्त है। इस चट्टान में प्रचुर मात्रा में समुद्री जीवन है और इसमें 3000 से अधिक अलग अलग चट्टान प्रणालियां और प्रवाल खंड और सचमुच सैकड़ों सुरम्य उष्णकटिबंधीय द्वीप शामिल हैं, जिनमें दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत धूप से लथपथ सुनहरे समुद्र तट शामिल हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। ग्रेट बैरियर रीफ प्राकृतिक दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है और इससे दूर जाकर और अधिक दूरी से देखने पर आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। नंबर 7, एटना आइलैंड। इटली के सिसिली के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक अद्वितीय और प्राचीन ज्वालामुखी है। यह एक महान ज्वालामुखी है जो पिछले 20 सदी से अधिक समय से सक्रिय है। एटना आइलैंड अपने विशाल आकार और रोमांचक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। एटना ज्वालामुखी सिसिली के वर्तमान स्थानीय जलवायु को प्रभावित करती है। इसके आसपास का क्षेत्र आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। एटना के जलवायु का प्रभाव भी पर्यटन उद्योग पर है क्योंकि लोग इस अद्वितीय स्थल की खोज करने के लिए यहां आते हैं। एटना आइलैंड पर्यटकों के बीच पॉपुलर होने के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वैज्ञानिक इस ज्वालामुखी को अध्ययन करने के लिए यहां आते हैं ताकि वे इसके प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझ सकें और उनके प्रभाव को अनुमानित कर सकें। एटना आइलैंड के पास कई प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ पर विशाल अजांता जंगल, प्राचीन नगर और मंदिर और पुराने कट्टरी शहर मिलते हैं जो इस जगह को रोमांचक बनाते हैं। इन स्थलों में घूमकर लोग इस आइलैंड के प्राचीन इतिहास को जानने का आनंद लेते हैं। एटना आइलैंड एक विश्व स्तरीय रूप से महत्वपूर्ण स्थल है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में योगदान करता है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन इतिहास और वैज्ञानिक महत्व इसे एक अद्वितीय और आकर्षक स्थल बनाते हैं। नंबर 8, सेंटोरिनी, भूमध्य सागर का ज्वालामुखी मोती। यह आइलैंड ज्वालामुखी की राख और मिट्टी से बना है। शहर को नाम 13वीं सदी के बादशाह सेंट इरेना ने दिया था। इससे पहले इसके 3 नाम थे। पहला नाम कैलिस्टे था, दूसरा नाम स्ट्रॉन्गाइले पड़ा, तीसरा नाम थीरा पड़ा
और 19वीं सदी में इसे ऑफिशियल नाम सेंटोरिनी दिया गया। ग्रीस के साइक्लेड्स द्वीप समूह का यह द्वीप अपनी अद्वितीय ज्वालामुखी प्रकृति और भव्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप यात्रियों को अपनी खूबसूरती से मोहित तो करता ही है, बल्कि इसका इतिहास और भूविज्ञान भी गहराई से जानने योग्य है। सेंटोरिनी का आकर्षण इसके भूमध्य सागरीय स्थलाकृति में छिपा है, जो वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों के लिए एक रहस्य की तरह है। सेंटोरिनी की उत्पत्ति एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट से हुई है, जो लगभग 1600 ईसा पूर्व में हुआ था। इस विस्फोट ने द्वीप के केंद्र में एक बड़ा काल्डेरा बना दिया, जो आज भी सेंटोरिनी की ज्वालामुखी गतिविधियों का केंद्र है। यह काल्डेरा अब एक नीले पानी का सागर है, जिसे देखने पर यह प्रतीत होता है कि समुद्र खुद द्वीप के अंदर बैठा है। इस विशाल जलाशय के चारों ओर उच्च पठारी इलाके और खड़ी चट्टानें हैं, जो संतरी के रूप में खड़ी हैं, मतलब पहरेदारी के रूप में खड़ी हैं। सेंटोरिनी का इतिहास उतना ही रोचक है जितना कि इसका भूविज्ञान। पुरातत्वविदों का मानना है कि सेंटोरिनी का विस्फोट ऐतिहासिक मिनोआ सभ्यता के पतन का कारण बना। अखंड इमारतों, उत्कृष्ट कलाकृतियों और 3 मंजिला भवनों के अवशेष आज भी अक्रोतिरी में पाए जाते हैं, जो सेंटोरिनी पर मिनोआ प्रभाव के मूक गवाह हैं। सेंटोरिनी की यात्रा करना किसी सपने से कम नहीं है। इसके उज्ज्वल सफेद पत्थर के घरों की छतें नीले रंग की होती हैं, जो समुद्र के नीले पानी और आसमान के नीले रंग के साथ मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ के शहर अपनी वास्तुकला, अनूठे चर्चों और अनगिनत दुकानों के साथ पर्यटकों को मोहित करती रहती हैं। नंबर 9, एलिडे द्वीप। कई लोग एकांत या फिर अकेले दुनिया से दूर रहना चाहते हैं, पर यह इतना आसान नहीं होता है। इसलिए आधुनिक युग में अकेले रहने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पर दुनिया का सबसे अकेला घर नाम से मशहूर एक छोटी सी इमारत है, जो लंबे समय से रहस्य में डूबी हुई है। इस आश्चर्यजनक स्थान की सच्चाई को लेकर कई अजीब और डरावनी कहानियां जन्म ले चुकी हैं। यह छोटा सा सफेद निवास लगभग 110 एकड़ के एलिडे द्वीप पर एकमात्र ज्ञात इमारत है, जो आइलैंड के ग्रामीण दक्षिणी तट पर स्थित एक निर्जन और दुर्गम भूमि का टुकड़ा है। इस इमारत को लेकर कई कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी के अनुसार कुछ का मानना है कि यहां कोई धार्मिक साधु रहता होगा। दूसरी कहानी के मुताबिक आइलैंड की सरकार ने गायक गीतकार ब्योर्क को यह द्वीप उपहार में दिया था। एक और कहानी यह बताती है कि इस इमारत का निर्माण एक अरबपति ने किया था, ताकि ज़ोंबी कयामत के समय में इस द्वीप पर आकर रह सके। अब अगर लोगों के दावों की बात करें तो कुछ लोगों को यह यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है कि इस द्वीप पर यह अकेला इमारत है भी या नहीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि इस इमारत की तस्वीर ऑनलाइन पब्लिश होने से पहले एडिट की गई थी, लेकिन बता दूं कि यह इमारत वाकई में वास्तविक है। हाँ, एलिडे द्वीप अब पूरी तरह से वीरान हो गया है, लेकिन यहां थोड़ा बता दूं कि यह लगभग 300 साल पहले बसा हुआ था। यहां रहने वाले 5 परिवार मछली पकड़ने, पफिन का शिकार करने और मवेशी पालने पर निर्भर थे। 1930 के दशक तक अंतिम शेष निवासी हमेशा के लिए द्वीप छोड़ चुके थे और तब से यह निर्जन है। एलिडे द्वीप का यह स्थान पफिन्स के शिकार के लिए बहुत अच्छी जगह थी, इसलिए एलिडे हंटिंग एसोसिएशन ने द्वीप पर एक केबिन बनाया, जिसे अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मगर लोगों ने इसे अंधविश्वास में डुबो दिया। बता दूं कि इस केबिन को बोल कहा जाता है, जिसका अनुवाद खोह होता है। शिकार संघ के सदस्य गर्मियों में पफिन शिकार के मौसम के दौरान इसका उपयोग करते हैं। वे इसका उपयोग वसंत ऋतु में अंडे इकट्ठा करने के लिए भी करते हैं। इस द्वीप पर कोई बहता पानी या बिजली नहीं है, इसीलिए यह बहुत देहाती है। हालांकि यह इमारत जिस उद्देश्य से बनाया गया वह कार्य ये पूरा करता है, मतलब यह शिकारियों और संग्रहकर्ताओं को आश्रय प्रदान करता है। नंबर 10, जावा द्वीप, संस्कृति, धरोहर और समृद्धि का आध्यात्मिक केंद्र। जावा द्वीप इंडोनेशिया का सबसे प्रसिद्ध और सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर द्वीप है। इस आध्यात्मिक स्थल के प्राचीनता, मिथकों, मंदिरों और रहस्यों का अन्वेषण अद्वितीय है।
जावा द्वीप इंडोनेशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। प्राचीन काल में इसका नाम यव द्वीप था और इसका वर्णन भारत के ग्रंथों में बहुत आता है। यहां लगभग 2000 वर्ष तक हिंदू सभ्यता का प्रभुत्व रहा। अब भी यहां हिंदुओं की बस्तियां कई स्थानों पर पाई जाती हैं। इस द्वीप के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन मिथक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जावा द्वीप का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और यहां कई प्राचीन संस्कृतियों का विकास हुआ है। हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव इस द्वीप पर गहरा है। यहां के प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे कि बोरोबुदुर और प्रमुख मंदिर इस धारणा को प्रमोट करते हैं कि जावा एक आध्यात्मिक समृद्धि का केंद्र था। जावा द्वीप के मिथक और लोक कथाएं उसके संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ के मिथकों में देवताओं, असुरों और अन्य प्राकृतिक शक्तियों के बीच लड़ाई का वर्णन है। जावा के लोक कथाएं संगीत, कला और नृत्य के साथ संबंधित होती हैं, जो इसे अद्वितीय बनाता है। जावा द्वीप पर कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे कि बोरोबुदुर, प्रमुख बौद्ध मंदिर, प्रमुख मंदिर। इन स्थलों की भव्यता, सौंदर्य और धार्मिक महत्व लोगों को आकर्षित करते हैं। जावा द्वीप के कुछ स्थानों पर रहस्यमयी धारणाएं हैं, जिनमें उल्लुवतु, उजुगनी और अन्य गुप्त स्थल शामिल हैं। इन धारणाओं के पीछे के रहस्य और उनका आध्यात्मिक महत्व अभी भी विश्वसनीय है। इन्हीं सब रहस्यमयी जानकारियों के साथ फिलहाल अब यह पार्ट 3 समाप्त होने को चला। अब आपके रिस्पॉन्स तय करेंगे कि इसका अगला पार्ट आना चाहिए या नहीं, और अगर आना चाहिए तो अगले पार्ट में आप किस रहस्यमयी जगह का जिक्र चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम 3 पार्ट में सिर्फ 30 रहस्यमयी आइलैंड्स के रहस्यों से परिचित हुए हैं, लेकिन पृथ्वी में अभी भी कई और ऐसे रहस्यमयी आइलैंड्स हैं जो मिथक और वास्तविकता के बीच इंसानों के लिए एक उलझन बने हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।